हरे कृष्णा। स्वागत है आप सब लोगों का भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईशोपनिषद के मंत्र नंबर 2 पे। तो इसके पहले हम लोगों ने भूमिका देखा है। भूमिका में हम लोगों ने वेदों का इम्पोर्टेंस क्या है, वेद क्यों पढ़ने चाहिए, चार दोष और जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, चार दोषों के परे हैं, ये हमने स्टडी किया। इसके बाद हमने ईश स्तुति स्टडी किया। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें हमने स्टडी किया कि जिस तरह से भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाली हर चीज पूर्ण है। उसके बाद फिर हमने मंत्र एक स्टडी किया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगद्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माँ गुधा कस्य स्विद्धनम। इस मंत्र में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो चीज भगवान ने हमारे लिए बना के रखी है, हमारे कोटा यानी कि हमारे जरूरत के लिए, वही हमें लेनी चाहिए, दूसरी चीजों को नहीं लेना चाहिए। राइट। ये हमने सीखा था मंत्र एक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है मंत्र एक का। अगर केवल मंत्र एक को फॉलो करे सारी दुनिया, तो आज कितनी शांति बनी रहेगी दुनिया भर में। श्री ईशोपनिषद का पहला मंत्र। और फिर हमने मंत्र 2 में देख रहे थे, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विषेत शतम समा एवं त्वयि नान्यतस्तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर मंत्र एक के हिसाब से अगर हम जीवन जिएंगे, तो हमें ऐसे 100 साल क्या, कई सैकड़ों साल भी जी सकते हैं हम। अनादिकाल के भी जी सकते हैं ऐसे। और एक्चुअली अनादिकाल तक ऐसे ही अगर जीवन जिएंगे तो ही जी सकते हैं। अदरवाइज बार बार मरण है और बार बार जन्म है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम उसीलिए फंसते, क्योंकि हम लोग ऐसे जीवन नहीं जीते हैं। तो ये कनेक्शन है मंत्र 1 में जो दिया है। अगर वो फॉलो करेंगे तो मंत्र 2 स्टार्ट होता है कि आप इस तरह से जीवन जी सकते हो सदा सर्वकाल के लिए, और इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। आपको याद रहेगा मैंने एग्जांपल लिया था, अगर बिल्डिंग के ऊपर हम अगर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए हैं या लिफ्ट से गए हैं, तो नीचे आने का तरीका या तो सीढ़ियों से होता है या फिर लिफ्ट से होता है। आप जंप नहीं कर सकते, देयर इज नो अदर वे। अगर आप जंप करेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अभी शरीर का विभाजन हुआ है, कहीं पे हड्डी है, कहीं पे मांस है, कहीं पे सर है, कहीं पे आंख है, कान, अलग अलग जगह पे सब चीजें बनी हुई है अपनी वस्तु स्थिति में। सब चीजों का जो स्थिति वो बदल जाएगा, यानी कि हमारी जो वास्तविक स्थिति होती है जीवात्मा की, भगवान के दास होने की, वो स्थिति बदल जाती है अगर हम जंप करने की कोशिश करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग आज की तारीख में जंप ही करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। इसलिए पूर्णता का अनुभव नहीं होता है हमें। हमें पूर्णता का अनुभव तब होगा जब हम सीढ़ी से धीरे धीरे उतरेंगे या लिफ्ट से उतरेंगे, तभी पूर्णता का अनुभव होगा। क्योंकि हम लोग सीढ़ी से उतरना नहीं चाहते हैं, लिफ्ट से नहीं उतरना चाहते हैं, डायरेक्ट जंप मारना चाहते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि बाजू वाले बिल्डिंग से भी एक आदमी जंप मार रहा है, उसको देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि वाह मैं भी जंप मार सकता हूँ, मजा आएगा। लेकिन उधर एक्सीडेंट हुआ वो देखा नहीं, जाके नीचे सिर्फ जंप मारते हुए देखा आपने, नीचे उसका क्या हाल हुआ वो नहीं देखा हमने। तो इसीलिए जंप मारने की कोशिश मत कीजिए, जंप मारने कीर्तन में जंप कीजिए। कीर्तन में डांस कीजिए तो आनंद आएगा। तो ये हमने यहाँ पे सीखा था। और इसमें हमने 2 पॉइंट लिए थे अभी तक इस मंत्र 2 में। सबसे पहला पॉइंट था कर्म बंधन। कर्म बंधन क्या होता है और कैसे लगता है, और उस कर्म बंधन से हमें क्या समस्या हो सकती है, हमने देखा था। तो अगर आपको याद रहेगा, मैंने 3 प्रकार के बंधन कहे थे। एक होता है बंधन काल का, यानी कि टाइम का। दूसरा होता है कर्म का, और तीसरा होता है गुणों का। हमारे ऊपर इन 3 चीजों का बंधन है। हम चाहे या न चाहे, ये बंधन हमेशा रहता ही है। भले हम अपने आप को आजाद समझते हैं, लेकिन हम लोग आजाद नहीं है कतई, किसी भी क्षण। और यहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि अब ये तीनों में से जो काल है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कर्म को भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन गुण जो होता है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके कवरिंग को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण थोड़ा सा फेवरेबल है भक्ति के लिए, जिससे शुद्ध सत्व में एंट्री की जा सकती है। लेकिन रजोगुण तमोगुण
बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, तो उनसे बचना हमें चाहिए। इसीलिए हमने डिटेल में डिस्कस किया था एक उदाहरण लेके, तीन जो बस में सफर करने वाले लोगों का, जो बॉम्बे से औरंगाबाद जा रहे हैं। सबसे पहले सीट में भक्ति शास्त्री वाला स्टूडेंट बैठा था। सैटरडे को उसकी एग्जाम थी तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, राइट, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। दूसरे सीट में कोई स्पोर्ट पर्सन था, जो सोच रहा था कि गाड़ी अगर यू नो बंद पड़ जाए तो बाहर जाके खेल लूंगा मैं थोड़ा सा। और तीसरे सीट में कोई तो आदमी ऐसा था जो दिन भर थकेला था, सोना चाहता था। तो तीन अलग अलग गुणों में व्यक्ति थे, सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, और उनके अनुसार जो चीज बाहर देख रहे थे उसके हिसाब से उसको क्या कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे कि उस चीज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और एक सुंदर कहावत भी है, शायद पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कही थी नहीं कही थी, कहते हैं कि डेस्टिनी गिव्स अस द फेस बट आवर चॉइसेस डिसाइड्स द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस। डेस्टिनी यानी कि कर्म। देखिए अभी काल और कर्म को हमें प्रतिकार नहीं कर सकते। काल और कर्म हमें एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति में लेके जाता है, जीवन की विशिष्ट स्थितियों में हमें पहुंचाता है, हम नहीं चाहे तो भी। लेकिन स्थिति कैसे भी हो, अगर आपकी, आपने सुना होगा, इनको सुना होगा कई बार आपने, यूट्यूब में बहुत सुंदर एक अपने डिवोटी है, विवेक बिंद्रा प्रभु, वेणु माधव प्रभु, गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है विवेक बिंद्रा प्रभु। बहुत सुंदर सुंदर मतलब एनेक्डोट्स देते हैं, छोटे 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 छोटे। तो वो कहते हैं कि हमें एक्चुअली अपनी अ, किसी भी जगह पे अगर आपको यू नो पॉजिटिविटी अगर क्रिएट करनी है या पॉजिटिव रहना है, तो मोर देन द परिस्थिति हमें अपनी मनस्थिति को चेंज करना होता है। अपनी परिस्थिति जो होती है ना, वो कभी चेंज नहीं कर सकते हम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चेंज कर सकते। आपने जो एक बार लाइफ पार्टनर चुन लिया, यू कांट चेंज दैट नाउ। जो बच्चे जन्म लिए वो जन्म लिए, यू कांट चेंज दैट। जो हमारे पेरेंट्स थे वो थे, वी कांट चेंज दैट। ऑफ कोर्स कोई चेंज मत करने जाओ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि या फिर आपने कुछ जॉब अगर करियर चूज कर लिया, अब आप 26 साल के, शुभम प्रभु आप जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं क्या? यस प्रभु। अच्छा, कौन सा जॉब करते हैं आप? अन्नामृत में प्रभु। अन्नामृत में, क्या बात है। ओके, आप तो एकदम डिवोशनल करियर है। भाग्यशाली हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपने एक बार अगर कोई चीज चूज कर लिया, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, मुझे जो भी बनना है, देन यू कैन चेंज दैट सडनली। आपको उसके साथ जीना होता है, चलना होता है। तो फिर अभी परिस्थिति तो बदलने वाली है नहीं लाइफ में, तो फिर क्या बच गया हमारे पास? क्या चेंज कर सकते हैं आप? मनस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स द होल प्रोसेस। अभी जो अपनी भक्ति की जो प्रक्रिया है, पूरी यही प्रक्रिया है। हमारे आसपास की परिस्थितियों को हम कई बार चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जितना हो सके चेंज करना चाहिए। मतलब अगर समझो आपका घर, मुझे याद है हमारा यहाँ पे चरनी रोड में बॉम्बे में बेस था, उस बेस के सामने बियर बार था। बेस के एग्जैक्टली सामने। तो अभी क्या करें उसको? कुछ कर सकते हैं क्या? तो हमने बहुत कोशिश की, हमने कर्टन लगाया, फिर पूरा उस हॉस्टल मतलब बेस में यूथ लोग मतलब मैं यंग लड़के रहते थे, बच्चे लोग रहते थे। तो मैं बोला अभी जवान बच्चों के सामने ऐसा बियर बार ये वो, तो ये तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। तो मैंने कर्टन लगाया था, थोड़ा दीवार ऊपर कर दिया था, ऊपर केवल हवा आने के लिए मैंने रख दिया था। मतलब कम से कम 5 और 6 फीट की दीवार रख दी थी, और ऊपर थोड़ा सा ऐसा गैप रख दिया था हवा आने के लिए। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल जब आप घर पे आएंगे तो रास्ते से गुजर के आना पड़ता है ना। यू कांट चेंज द सिचुएशन मेनी ऑफ द टाइम। तो इसलिए हमें उस समय क्या करना होता है, अपनी मनस्थिति को यानी कि अपने आप को डिवोशनल बनाना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करके, शास्त्र सुन के, वैष्णव की सेवा करके, घर में आपके पास अगर डीटी है, श्री चैतन्य महाप्रभु की डीटी है या फिर दूसरी कोई डीटी है, तो उनकी सेवा करके, जगन्नाथ बलदेव की सेवा करके, इस तरह से हम अपने आप को गुणों के बंधन से धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। और भले हमारे आसपास बहुत ही संकट और कठिन और दुखमय वातावरण है, लेकिन हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी झलकेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं पूर्ण से। जब हम उस पूर्ण से कनेक्टेड है तो हम भी पूर्णता का अनुभव करना चालू करेंगे। तो वही यहाँ पे चीज बताया प्रभुपाद ने।
और फिर सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य जीवन में कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में यही एक जंक्शन है जहां से गाड़ी को निकलने के लिए अलग अलग रास्ते तैयार हो सकते हैं। जंक्शन मतलब समझते हैं आप लोग? जंक्शन, जंक्शन या फिर चौराहा बोलते हैं उसको। जहां से मतलब केवल एक तरफा रास्ता नहीं होता है, इस तरफ भी जाएगा इस तरफ भी जाएगा, मतलब यू हैव अ चॉइस टू चूज। आपके पास अभी मौका है सिलेक्ट करने का कि ह्यूमन लाइफ में जो जंक्शन है यहाँ से मैं किस तरफ जाऊं। कई कई लोग पीछे भी जाना चाहते हैं। बहुत सारे तो पीछे ही जा रहे हैं, मतलब गाड़ी आगे जानी चाहिए आइडियली, बट दे टेक द रिवर्स गियर, मतलब गाड़ी पीछे पीछे जा रही है, लोगों को मालूम नहीं कि गाड़ी पीछे जा रही है। तो कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी रहते हैं, जीवन की गाड़ी आगे जानी चाहिए राइट डेस्टिनेशन पे। तो किसी लिए की गाड़ी पीछे जा रही है, किसी की थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है, कोई गलत दिशा में जा रही है, कोई सही दिशा में जा रही है, तो यू हैव टू चूज। तो ये जंक्शन यहाँ पे आता है। अभी तीसरे पॉइंट में यहाँ पे आने के बाद पेज नंबर अगर आप जाएंगे 14, 14 नंबर के पेज में, तीसरा पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोगों ने लिख के लिया होगा शायद, उसमें लिख के लिया था, वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। वैदिक शास्त्र हमें हमेशा किसकी तरफ लेके जाते हैं? अकर्म की तरफ। तो लेट्स बिगिन दैट पॉइंट टुडे। तो जयश्री प्रभु जी और उनकी पूरी फैमिली बैठी है आज। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। घर बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं, भक्तों का संग जो मिल रहा है यहाँ पे। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ हैं। आर यू देयर? हरि बोल। ओके, थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी, हरि बोल। हरी बोल हरी बोल। ओके, थैंक यू सो मच, आप सब लोग हमारे हरि साथ हैं। अच्छा, सबसे पहले हाथ मोनिका ठाकुर माता जी का आता है। तो उनकी अगर आवाज आई तो सब लोग हिल जाएंगे, जग जाएंगे, क्या आवाज में उनकी गर्जना है। ओके, थैंक यू सो मच। वेर इज डॉक्टर माता जी? योगिता माता जी, वेर इज योगिता माता जी? नॉट देयर टुडे। अच्छा, कोरोना के पेशेंट बढ़ गए लगता है। ओके, एनीवे, तो तीसरा पैराग्राफ है। यस, माधव प्रभु जी आप जरा पढ़िए तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पॉइंट, सॉरी। श्री ईशोपनिषद श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतः यह भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का है। भगवत गीता 3:16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कब तक नैष्कर्म्य आवाज आपकी चली गई, नश्कर में हो गया। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ लिया दैट्स दैट्स ऑल राइट। नाउ, नैष्कर या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों अथवा स्वधर्म का आचरण नहीं करता। राइट नाउ नेक्स्ट, ये शुभम प्रभु आप पढ़िए वेद उसके आगे। मनुष्य की कार्य शक्ति हाँ ठीक है, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। वेद मनुष्य की वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त करा ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमने ऑलरेडी पिछले पैराग्राफ में डिस्कस की थी। पिछले
पॉइंट में हमने 3 चीजें डिस्कस की होंगी, कर्म, अकर्म और विकर्म, आपको अगर याद रहेगा तो कर्म तो यस कर्म प्रभु। होता है रेगुलर, जो शास्त्र से हमें निहित कर्म दिया गया है, ब्राह्मण का अपना कर्म है, क्षत्रिय का अपना कर्म है, वैश्य का अपना कर्म है, शूद्र का अपना कर्म है, या फिर आज के जमाने में आपके आपके स्वभाव के अनुसार, आपको अभी किसी को तो मालूम नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ, क्या हूँ, दैट्स ऑल राइट, बट आपका आपका अपना स्वभाव है, उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। किसी के अंदर ब्राह्मणिकल मेंटेलिटी है, किसी के अंदर वैश्य मेंटेलिटी है, किसी के अंदर शूद्र मेंटेलिटी है, बट अल्टीमेटली वी आर आर सर्वेंट, हम सब सेवक हैं, हर तरह से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो है कर्म, और अकर्म वही चीज यहाँ पे बताई गई है, नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य और अकर्म वन एंड द सेम थिंग, यानी कि जब तक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहकर कार्य किया जाता है तो वो बंधन कारक होता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंदर किया गया कार्य हमें क्या करता है, आसक्त बनाता है उस पर्टिकुलर चीज से। जैसे कोई सतोगुणी व्यक्ति राइटर होता है तो उसे राइटिंग बहुत अच्छा लगता है, आई एम ए राइटर, तो एक सेंस ऑफ फीलिंग रहता है उसके अंदर। अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है रजोगुणी वाला, आई एम ए क्रिकेटर, आइडेंटिटी बन गया उसका। जो तमोगुणी रहता है, मैं शराबी, मैं शराबी हूँ, मैं शराब के ऊपर गाने भी तो लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। और वो आइडेंटिटी उन्हें क्या करती है, आसक्त बनाती है उस पोजीशन से, और फिर उस आसक्ति की वजह से उन्हें जगत में पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य बनाती है। और इसके विपरीत होता है जो तीनों गुणों के परे जो कार्य किया जाता है, यानी कि भक्ति में कार्य, जिसमें ना तो तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सत्वगुण है, विशुद्ध सत्व में किया जाता है, उसे नैष्कर्म्य कहते हैं, राइट। ऐसी जब अवस्था हम प्राप्त करते हैं तो उसे ऑलमोस्ट क्या कहा जाता है, मुक्त अवस्था में व्यक्ति को स्थित कहा जाता है। मुक्त अवस्था यानी कि जैसे आज हम सब लोग भी क्या है, मुक्त हो सकते हैं इस शरीर में रहते हुए भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुक्ति का अर्थ मतलब हम अभी हमारे कपड़े बदल जाएंगे, व्हाइट के सैफरन हो जाएंगे तो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। या फिर मतलब ऐसे कई बार लोगों को गलतफहमी रहती है कि जब तक मैं व्हाइट में हूँ या गृहस्थ ड्रेस में तब तक मैं मुक्त नहीं हूँ, अभी सैफरन ले लिया मुक्त हो गया। दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ मुक्ति। या फिर कभी भी लोगों को लगता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊंगा तो मेरे 2-4 एक्स्ट्रा हाथ आ जाएंगे, हाथ में शंख चक्र गदा आ जाएगा तो मेरा शरीर पूर्ण होगा आध्यात्मिक में, अध्यात्म ऐसा नहीं है। मुक्ति एक्चुअली बेसिकली इट्स ए, इन वन सेंस इट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। आत्मा का जब शुद्धिकरण होता है, ये समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और उस हिसाब से जब कार्य करता है वो उस भावना में, उसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, भागवत के द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि अपने स्थिति में स्थित हो जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। अब खाली इंतजार किसका है, जब तक ये शरीर है तब तक आप अपना कर्म करते रहिए शरीर के हिसाब से, आप तो मुक्त हैं ऑलरेडी। और कहते हैं एक इनका कमेंट्री है बलदेव विद्याभूषण का, कहते हैं कि जब इस तरह से, सॉरी बलदेव विद्याभूषण नहीं, चक्रवर्ती पाठ का माधुर्य कादम्बनी में कहते हैं कि जब परफेक्ट स्टेज, यानी कि 2 स्टेज रहती है हमारी, एक तो पूर्ण मुक्त स्टेज और एक होती है बद्ध स्टेज। अभी हम बहुत सारे लोग बद्ध हैं, मोर और लेस, नॉट मेनी ऑफ अस फ्री फ्रॉम द मटेरियल मोड्स। तो जब तक हम बद्धावस्था में, तब तक हमें भक्ति के ट्रैक पर रखने वाला जो चीज है और वो है शास्त्र। यानी कि बेसिकली बुद्धि के बल पर आज हम माया से लड़ाई कर रहे हैं, राइट। टेस्ट के बल पे नहीं कर रहे, हम में से किसी को भी हायर टेस्ट नहीं है या फिर किसी किसी को रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कोई प्रगत भक्त नहीं है, बट मोर और लेस हम सब लोग आज ये जानते हो कि ये माया है, ये कृष्णा है, ये सही है, ये गलत है, हम शास्त्र से जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस तरह से हम भक्ति में टिके रहते हैं। अगर आपने समझो 1 हफ्ता भी अगर श्रवण बंद कर दिया ना आप लोगों ने, कथा सुना ही नहीं, 1 हफ्ता कुछ सुना ही नहीं, लेक्चर एक भी लेक्चर नहीं सुना किसी का भी, देखिए आपकी चेतना क्या हो जाएगी। जस्ट ट्राई, मतलब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, और ये ऑलरेडी लोगों ने एक्सपीरियंस्ड है शास्त्रों में से, और अपने निजी अनुभव से भी आपने कभी किया होगा, तो डोंट ट्राई टू टेस्ट इट अगेन, बट दिस इज अ फैक्ट। तो इसलिए साधक स्टेज में हमें बुद्धि जो होती है हमारी वो भक्ति मार्ग में रखती है,
और जब हम धीरे 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 शुद्ध हो जाते हैं तो हमें हम जब निष्ठा के स्टेज में पहुंच जाते हैं, निष्ठा यानी कि पूरा निष्ठा आ गया अभी, या फिर भाव आ गया, प्रेम आ गया, उस स्टेज पे हायर टेस्ट, भक्ति में केवल आनंद ही आनंद आता है हमको, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कोई है नहीं। यानी कि बेसिकली उस समय जब भगवान से प्रेम हो जाता है, उस समय प्रेम हमें भक्ति में बनाए रखता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स बहुत ही टेक्निकल और एनालिटिकल रहते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ कथा सुनाओ थोड़ा कुछ जोक बताओ। बट एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि कथा और जोक तो ठीक है, वो सब चलता रहता है, बट ये जो परपोर्ट्स है, प्रभुपाद कितना सटीक से बार बार बोलते रहते हैं प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों के परे हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत जरूरी है बार बार, राइट। तो 2 प्रकार की जो हमारे स्टेज है, परफेक्ट स्टेज और प्रैक्टिसिंग डिवोटी स्टेज। तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी स्टेज में ये शास्त्रिक स्टडी होना जरूरी है बार बार, और परफेक्ट स्टेज में हमें फिर कोई जरूरत, इसका मतलब ये नहीं कि फिर परफेक्ट वही डिवोटी कभी पढ़ते नहीं है, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको प्रेम हो गया होता है इसलिए पढ़ते हैं वो लोग बार बार भगवान के बारे में। तो ऐसे भक्त जो अभी जीवन मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त हो गए मतलब क्या, अभी भी हम ऐसा अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक हमारा स्टेज आएगा कि हम इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने आप को मुक्तता का अनुभव करेंगे। सामने कोई अगर चीज भी आ जाए जो हमारे नियमों को तोड़ती है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट। बट वो स्टेज आना बाकी है। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान अपने ऐसे भक्तों की यू नो केवल एक इंतजार भर रहता है अभी कि कब शरीर छूटेगा और कब हम भगवत धाम चले जाएंगे, राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री देते हैं, कहते हैं कि जो ऐसे भक्त भगवान को, जब ऐसे भक्तों से जब विरह सहन नहीं होता है ना, और ऐसे भक्तों को भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, तो उस समय इन भक्तों ने किया हुआ जो भी अच्छा कर्म रहता है ना, अब देखिए कुछ ना कुछ अच्छा कर्म तो रहेगा उनका, तो वो दे देते हैं किसको, जो दूसरे भक्त उनसे प्रेम करते हैं उनको दे देते हैं। और ऐसा कुछ भी बुरा कर्म उनसे कभी हुआ है इस जीवन काल में, कभी भक्ति के स्टेज में प्रैक्टिस करते करते कभी हो गया, उसके भी कुछ अंश रहते हैं। ऐसे जो कर्म रहते हैं ना, वो उन लोगों को देते हैं जो भक्तों के द्वेषी रहते हैं, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं या द्वेष करते हैं या भक्तों के शत्रु रहते हैं। तो इसलिए देखिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए भौतिक जगत से जब भक्त भगवान का शुद्ध होके भगवत धाम में जाता है, उसके अच्छे कर्म जो रहते हैं वो दूसरे भक्तों को देता है जो उससे प्यार करते हैं। और कुछ भी जो बुरे कर्म उनसे हुए हैं कभी, अच्छे तो ऐसा तो होते नहीं है, लेकिन कभी कुछ हुआ है या भक्त बनने के पहले कुछ थे उनके, वो सारा जो कलेक्टिव मास है वो उनको जाता है जो भक्तों का अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, राइट। और आज के तारीख में भी जो भक्त हमें दिखते हैं जो नैष्कर्म के स्तर पे हैं, उन्हें हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसे तो दिखने के लिए सब लोग ऐसे दिखते हैं कि हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बट दे आर एट द स्टेज ऑफ नैष्कर्म, मुक्ति के स्टेज पे है वो, राइट। ऐसे भक्तों को क्या होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बांध पाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि देखो, आप अगर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देखिए उसमें आएगा इन विश्लेषण। यस, सुचिता माता जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्मों को पूरी तरह रोक सकता। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। दैट्स इट। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय, बस बस बस, ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी आपको बीच में मैंने टोक दिया बट अपना पॉइंट वहीं तक एंड होता है, राइट। आवर पॉइंट इज स्टिल दैट। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर विशेष चीज कह रहे हैं कि देखो हम सबको आध्यात्मिक बनना है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक बनने के लिए 2 प्रकार के मार्ग वेदों में दिए गए हैं। एक होता है स्ट्रेट वे, स्ट्रेट। अभी समझो अगर आप कंपेयर करेंगे, एक तो लिफ्ट का है, सीधा लिफ्ट में बैठ जाओ, बटन दबाओ, ऊपर पहुंच जाओ। लेकिन भैया लिफ्ट लगाने के लिए, आज ही मैं एक मेंटेनेंस ऑफिस में गया था दूसरे किसी काम के लिए, तो उनका एक बिल देखा। हमारे यहाँ पे डायमंड टावर बिल्डिंग है, 4थे नंबर की बिल्डिंग। आप अगर कभी राधा भवन मंदिर में आए होंगे, 3-4 बिल्डिंग यहाँ पे, उस बिल्डिंग का बिल था 1,15,000 कुछ तो था, खाली लिफ्ट का बिल। मैं बोला इतना लिफ्ट का बिल कैसे आ गया? बोले वो होता है मेंटेनेंस, ये वो फलाना फलाना दुनिया भर का चीज। मैं बोला खाली लिफ्ट का इतना बिल?
हम तो लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं, ऊपर चले गए, बस इसका इतना बिल। तो बोले बिल है लेकिन उसका। यानी कि मेरे कहने का पॉइंट ये है कि लिफ्ट है तो फास्ट, लेकिन बिल भी भरना पड़ता है उसका, उसके हिसाब से। तो ये पहला मार्ग है, तेज। गाड़ी में बैठो, चले जाओ, लेकिन फिर उतना गाड़ी का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल भरना पड़ेगा। वैसे भी आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, राइट। उस तरह से मैंने आपको 2-3 मिनट पहले बताया कि शुद्ध भक्ति का मार्ग तेज है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। फिर वो जो टेम्पटेशन आते हैं हमको, किसी को गाली देने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, वो जो हमें मन में एक हमेशा ये बनी रहती है कि कब किसी के बारे में बुरा सुनने को मिलेगा, प्रजल्पा करने को मिलेगा, उसे हमें रोकना चाहिए। तो टेम्पटेशन रहता है हमारे अंदर, राइट। तो वो कीमत चुकानी पड़ती है, दैट इज वन वे। दूसरा मार्ग रहता है, इसी को संस्कृत में बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। आपने सुना होगा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। मनु संहिता में कोटेशन भी है, प्रवृत्ति रेशाम भूताना निवृत्ति महाफलम। प्रवृत्ति, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाएंगे। यानी कि ग्रेजुअली, धीरे 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 भक्ति को अपनाया जाए। यानी कि बेसिकली प्रवृत्ति मार्ग मतलब कर्मकांड का मार्ग कहलाया जाता है। तो वेदों में बहुत सारे मार्ग है। सबसे पहले तो पशु जीवन होता है। पशु जीवन से अगर आगे बढ़ेंगे तो उसे नियम रहते हैं वेदों में कि भाई आप इस तरह से, अगर आपको कुछ खाना भी है, समझो आपको मांस भी खाना है, तो आप क्या करो, देवी को ऑफर करो पर्टिकुलर डे में, और फिर वो मांस को खाओ। आपको शराब भी पीनी है, ठीक है, तो काल भैरव को ऑफर करो और फिर उसको एक पर्टिकुलर डे में लो। आपको अगर संतति का निर्माण करना है तो विवाह करो, राइट। आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए यज्ञ होता है वेदों में, राइट। तो उसको हम पालन करके धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, कर्मकांडीय मार्ग ना। अभी प्रभुपाद उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, या जीवन में परिपूर्णता, या जो असली जो प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, जीवन का पूर्णता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना, केवल भगवान की भक्ति करनी होती है। परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता। हमें से बहुत सारे लोग, अगर आप बोलेंगे चलो प्रभु जी कल से बोरिया बिस्तर समेटो, राधा कुंड चले जाओ, वहां बैठ के 64 माला करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप बोलेंगे प्रभु जी एक मंत्र ठीक है, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। हम आप यहाँ पे क्लास सुनने के लिए आए हैं, मंत्र सुनने के लिए नहीं आए। मंत्र तो सुनेंगे डेफिनेटली, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं सुनेंगे। कांट डू मोर देन 16, राइट। तो फिर और वो 16 माला करने के लिए भी क्या है, अगर किसी दिन घर में अगर प्रसाद ठीक से नहीं मिला, अच्छा प्रसाद नहीं मिला, आज आपकी पसंद क्या, अच्छा चलो अभी सर्वे ले लेते हैं। अच्छा विनोद बागड़िया प्रभु, आज आपके घर में क्या प्रसाद बना है? लेट्स हैव अ लुक एट योर मेनू। हाँ, प्रभु जी ने माइक म्यूट करके बोल दिया ताकि हमको समझ में नहीं आएगा। वाह, होशियार है प्रभु जी। यस, क्या है आज मेनू में? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, रात को अच्छा लेते प्रभु जी हाँ? प्रभु जी सब्जी पूरी और चावल वगैरह बने थे प्रभु सवेरे। सब्जी पूड़ी, अरे बाप हाँ रे। प्रभु। सैटरडे है ना आज? आज क्या था सैटरडे, मतलब कुछ फेस्टिवल है? शनि को नहीं प्रसन्न प्रभु करने जी, के लिए? हमारी वो आज ठंडा खाते हैं, ऐसा कल बना के रखी थी, आज खाए ऐसा था। अच्छा, क्या बात है, तो आपका जब बहुत अच्छा हो गया होगा क्योंकि मेनू एकदम फर्स्ट क्लास हाँ, था। हो गया प्रभु। अच्छा, रूपाली माता जी आपके घर में क्या बना था आज? प्रभु जी दाल चावल सब्जी रोटी। नॉर्मल, तो आपका जब कैसा हुआ नॉर्मल हो गया। अच्छा, आज किसी के घर में आपके मन पसंद है तो सब्जी बनी है क्या, या बनी थी? किसके घर में बनी थी मन पसंदीदा सब्जी? किसी के घर में नहीं? क्या बात है, आज सब आप लोगों ने आपकी नापसंद सब्जी खाई क्या? हाँ, लता पडलकर माता जी बोले, बताइए माता जी। आप माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएगा हमको। आपको कैसे अनम्यूट किया जाए? आस्क टू अनम्यूट, बट आई कांट अनम्यूट यू।
आपकी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपने म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी भावना मेरे को तो पहुंच रही है कि आपके यहाँ पे आज कोई तो जबरदस्त सब्जी बनी है जो आपने यू नो, इसलिए आपका जब एकदम बहुत ही बढ़िया हुआ। आज मुझे महाप्रसाद में थोड़ा आमरस मिला था तो मेरा दोपहर पूरा प्रसन्नता में गया राधा गोपीनाथ का प्रसाद ये पहले जगह पंक्ति में बैठ गया, पता था कि अभी गर्मी का सीजन चालू है, गोपीनाथ को रोज आमरस ऑफर होगा, तो अगर लाइन में पहले बैठूंगा, फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो मेरा अभी दिन बहुत प्रसन्नता से गया है आज जब भी बहुत अच्छा हुआ थोड़ा बाकी होगा। और यस माता जी, बोलिए लता माता जी। हाँ, आलू की सब्जी बनाए थे। अच्छा, आपको पसंद है बहुत? हाँ वाह Thank you और so much. गुड़ पौड़ी बनाई थी गुड़ की। क्या बात है, वाह वाह, तो मुंह में पानी आ गया थैंक यू सो आए ना, मच। कभी खाना खाने को आओ, यस प्रसाद माता लेने जी, को आओ कभी। जरूर जरूर, डेफिनेटली औरंगाबाद में तो आऊंगा तो आपके घर में ही आऊंगा सबसे पहले ओके। और जय श्री माता जी, आपके घर में क्या बना? प्रभु जी गुलाब जामुन। अरे क्या बात है, आज तो एकदम पीसते पीसते इसलिए स्पेशल मेनू था। गेस्ट अच्छा। आए थे ना प्रभु जी इसलिए ओ गेस्ट आए थे हम्म। क्या? इसलिए आप लोग सबसे पहले क्लास में आके बैठे, पूरी फैमिली बैठी आज क्लास में क्योंकि पूरी पसंद है गुलाब जामुन का असर है ब्रो ये। यस, गुलाब जामुन का असर है। यस, थैंक यू सो मच। अरे तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि हम सब लोगों को क्या होता है, एक स्टिमुलाई या फिर एक इंस्पिरेशन लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ दैट इंस्पिरेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, राइट? इसी को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो ऐसे मतलब बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनको सी, अभी अपैरेंटली मैं तो आश्रम में हूँ, यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में, बट आई एम ए सोशल पर्सन। मेरे आसपास कोई बैठा रहेगा, कोई गप्पे मारने के लिए, कोई बात करने के, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर ऐसे एकांत में ब्रह्म के ऊपर चिंतन कर, ब्रह्म मतलब आपको ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म के ऊपर चिंतन करते हैं, बट हमारे लिए वैष्णव के लिए भगवान के ऊपर इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्य तुरंत वह सकाम कर्मों को पूरी तरह रोक नहीं सकता है, और बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो तत्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। बट नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, प्रभुपाद क्या करते हैं, आगे का जो फोर्थ पॉइंट आएगा ना, क्योंकि हम सब लोगों को तो अभी किसी को गुलाब जामुन खाना है, किसी को आलू की सब्जी खानी है, किसी को आमरस खाना है, यू नो। मुझे ये सब्जी बहुत पसंद आती है, साग वाली अपनी मेथी की। वाह, अगर वो सब्जी किचन में बने, कुछ नहीं चाहिए, केवल 4-5 रोटियां और सब्जी, बस हो गया, दिन पूरा सक्सेसफुल, जपा सक्सेसफुल और अगर ऐसी कोई सब्जी बनी है जिस दिन अपने को पसंद नहीं है, सांबार बना हुआ है उसे गाढ़ा गाढ़ा, सांबार आप लोग खाते लेते बनाते सांबार? नहीं ना, आप में साउथ वाला कोई नहीं यहाँ पे बनाते। अच्छा, बनाते हैं, लेकिन नहीं महाराष्ट्रियन नहीं सांबार बनाते नहीं लेकिन महाराष्ट्रियन सांबार नहीं साउथ का सांभर। आई मीन टू साउथ का से कि सांभर। सांबार का भी वर्जन होता है। जो साउथ इंडियन आदमी बनाता है वो अपना एक उसका वर्जन रहता है, जो महाराष्ट्रियन बनाता है वो महाराष्ट्रियन वर्जन रहता है अगर आप प्योर वो वर्जन लेंगे तो खाने ले नहीं पाएंगे इतना। एनीवे, प्रसाद का ज्यादा बात हो गया तो सबको भूख लगना चालू हो जाएगा। अभी टाइम है आपके क्लास के लिए और 20-25 मिनट है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि यू नो, हम सब लोगों को ये इंस्पिरेशन लगता है, कुछ इम्पेटस लगता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति। तो हम में से बहुत सारे लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, राइट? एट द सेम टाइम प्रभुपाद ऐसे सिस्टमेटिक पर्पट को आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या कहा था, भगवान को अपने सारे कार्यों में सम्मिलित करें, राइट? यानी कि अभी आपको कुछ चीज पसंद है ना, नाउ लेट्स ब्रिंग कृष्णा इन दैट। इसलिए मैंने क्या कहा, गोपीनाथ को आमरस ऑफर होता है, तो इट बिकम्स, अब ये नहीं कहना बकार है कैसे, तो गोपीनाथ का एक बार स्मरण आ गया कि उनको ऑफर हुआ था ये, या फिर आपके घर में जो भी आप बनाते हैं भगवान को भोग लगाएंगे तो क्या होता है, भगवान का उसमें एक अंश आ जाता है। इस वे हम लोग उसको स्पिरिचुअल बना सकते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट आज का जो समाज है, हिंदू समाज जो आज का है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, और बहुत सारे लोग प्रवृत्ति मार्ग से नीचे भी निकल चुके हैं, क्योंकि बेसिकली कर्मकांड या प्रवृत्ति मार्ग मतलब हमारी जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेयर करना और प्राप्त करना। अभी भगवान के एक स्तर नीचे देवता है, तो किसी को भगवान मालूम तो देवताओं के बारे में, तो कर्मकांड इसे कहते हैं। तो इसलिए देखिए,
यहाँ पे क्या मेरे पास पीपीटी नहीं, ज्यादा मैं पीपीटी का टेक्स्ट से भी नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे बना के रखा है, देखिए दिस इज माय पीपीटी। आपको उल्टा दिख रहा है, इससे दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से, एक बाजू में है शुद्ध भक्ति और दूसरे बाजू में है भोग मार्ग, राइट, दिख रहा है? और बीच में इंटरसेक्शन है कर्मकांड। तो बहुत सारे लोग एक तो शुद्ध भक्त भक्ति में रहते हैं, और जो भौतिकवादी लोग रहते हैं वो भोग में रहते हैं। और कुछ लोग भौतिकवाद से धीरे धीरे क्या करते हैं, कर्मकांड के मार्ग में आना चालू करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि अरे गलत काम करूंगा तो तकलीफ होगी, यू नो, हमें जीवन में अच्छा अच्छा कार्य करना चाहिए, कर्म का बंधन लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है जो भी चाहिए देवता को ऑफर करो, डेमिगॉड्स को ऑफर करो, या फिर अल्टीमेटली भगवान विष्णु को ऑफर करो और प्राप्त करो। आज के हिंदू समाज में बहुत सारे लोग भगवान को क्या करते हैं, अपना ऑर्डर सप्लायर मानते हैं, कि भगवान को मांगूंगा और मुझे दे देंगे, बेसिकली सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो कई बार भारत में ऐसा देखा होगा कि लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ऐसे, अब मंदिर में जाने का लोगों का स्टाइल भी देखो कैसा रहता है। मंदिर में जाएंगे, पहले तो ऐसे करेंगे, वो कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं आपने देखा है? कान पकड़ेंगे, उठक बैठक लगाएंगे, या कान पकड़ के गोल गोल घूमेंगे, बहुत सारी अजीब हरकतें, मतलब आपको हम भी करते थे पहले अभी थोड़ा इस्कॉन में आने के बाद नहीं करते। तो फिर मतलब गलत नहीं है वो, अच्छा है, भगवान से माफी मांग रहे वो लोग। तो फिर बैठ जाते हैं शांति से, आंख बंद कर लेते हैं, लंबी सांस ले लेते हैं, आप भी लीजिए उसके बाद फिर भी इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, सीधा अभी जाएंगे काउंटर पे जहाँ पे प्रसाद मिलता है, कुछ पैसा चढ़ा देंगे, घर जाएंगे। अभी अगर घर पे वो लाएंगे, उनको पूछेंगे कि कौन से मंदिर में गया था, क्या देखा मंदिर में, उनको डीटी भी याद नहीं आएगा किसको देखा वहां पे जाके सामने कौन खड़े थे, शिवजी थे, कृष्णा थे, राम थे, क्या थे, राइट? बिकॉज उनके माइंड में क्या है, खाली कर्मकांड भरा हुआ है। मंदिर में जाऊं, थोड़ा भगवान से मांग लूं, यानी कि पर्पस क्या है, मांगना। जब इस्कॉन मंदिर में आप आते तो देखते कितना सुंदर श्रृंगार रहता है भगवान का, ऐसा लगता है कि भगवान खुद आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, राइट? अदरवाइज इफ यू सी द बाकी जो हिंदू टेम्पल देख, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट जस्ट से कि इंपॉर्टेंस इज मोर ऑन द हुंडी पार्ट कि हुंडी में पैसा डालिए, हुंडी बहुत बड़ी बड़ी रहेगी, ये हुंडी में डालिए, चेक लीजिए, ये कीजिए। और जो विजिट करने वाले लोग रहते हैं उनको भी इंटरेस्ट किसमें है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। जब तिरुपति मंदिर जाइए आप, वहाँ पे क्या होता है, लोग जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भगवान के साथ, ठीक है ना, इस बार इतना दे रहा हूँ, इसको उतना आना चाहिए, ठीक है, ले लो, आपकी हुंडी में डाल दिया, इससे बिजनेस, बट स्टिल इट्स गुड, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, बिजनेस कर लो, बिजनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इवेंचुअली, इसीलिए देखिए प्रभुपाद के पर्पट कभी भी उसको ज्यादा यू नो क्या बोलते हैं उसको, यू नो, बताते हैं प्रभुपाद के दोनों मार्ग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, लेकिन प्रभुपाद बताते समय हमेशा निवृत्ति मार्ग को ही प्रिफर करते हैं। अब निवृत्ति मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी बन जाए, सन्यासी बन जाए। अपने जीवन में भक्त रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है, गृहस्थ और गृह मेदी। गृह मेदी मतलब केवल अपने भोग विलास में लिप्त, और गृहस्थ मतलब एक आश्रम में रहता है वो, उसके घर का सेंटर है भगवान, भक्तों की सेवा, राइट? तो उस प्रकार का कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल प्रभुपाद हमेशा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इसमें डेंजर क्या, तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन है ना, शुद्ध भक्ति का और दूसरा शुद्ध भक्ति का और फिर कर्म, इसका भोग का, बीच में कर्मकांड है। बहुत सारे लोग कर्मकांड में रहना चाहते हैं, ना तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना पीछे जाना चाहते हैं। या कभी कभी अगर बिना भगवान की पूजा के अगर कुछ चीज मिलती है तो कल धर्म भी छोड़ देंगे लोग। वही तो हो रहा है आज। तो साइंस आपको दे रहा है, बटन दबाते लाइट चालू हो रही है, पानी है, लोगों को लगता है कि सूर्यदेव क्या है, कुछ महत्व नहीं है उनका, पानी क्या है, इंद्रदेव, कुछ उतना महत्व नहीं है। तो ये समय में भूल होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन इस कर्मकांड के मार्ग को जब हम प्रपोज करते हैं, उसको हमेशा इससे ज्यादा पकड़ के रखना हमारे लिए खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस ये होता है कि ग्रेजुअली ऐसा होगा कि हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए इंद्रिय तृप्ति की वस्तु, लेकिन वो वस्तुओं को मांगने का चेतना इतना हैवी है, हाई है, कि धीरे धीरे भगवान ही गायब हो जाते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति रह जाती है। जैसे यहाँ पे बॉम्बे में एक उदाहरण देते, चैतन्य चरण को एक बार एक गणेश फेस्टिवल पंडाल में विजिट करने गए थे, उनको बुलाया था लेक्चर के लिए कि आप आइए जरा हिंदू कल्चर के बारे में बताइए, लेक्चर दीजिए। तो प्रभु जी लेक्चर में गए, और जब लेक्चर दे रहे थे तो उस समय बहुत सारे, अभी तो आपको मालूम है सिनेमा के सॉन्ग चलते रहते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग चलते रहते हैं गणेश पंडाल के अंदर।
तो प्रभु जी ने जो गणेश पंडाल के जो कार्यकर्ता है उनको पूछा कि अरे आप लोग गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, गणेश जी इतने देवता हैं स्वर्ग लोक में, आप उनके लिए पिक्चर क्या नहीं लगा रहे थर्ड क्लास। तो जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे वो बोले कि अरे एक्चुअली क्या है ना, गणेश जी भक्त वत्सल है, डोंट यू अंडरस्टैंड, जो भक्तों को पसंद है ना वही उनको पसंद है। यानी कि भक्त वत्सल की डेफिनेशन होती है राइट उनके लिए। मतलब विचार कीजिए कि हमने भगवान को अपनी इंद्र तृप्ति में लेके आए, ठीक है, लेकिन वो इंद्र तृप्ति का जो हमारा ग्राफ है वो इतना हाई लेवल पे गया है कि धीरे धीरे भगवान ही गायब हो गए वहां से और केवल इंद्र तृप्ति बच गई। देखिए जैसे दिवाली में गणेश लक्ष्मी पूजन भी होता है राइट, दिवाली, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द हिंदू पीपल गणेश पूजन मतलब क्या होता है, सॉरी दिवाली मतलब क्या होता है, फटाके फोड़ो, भरपूर खाओ। महाराष्ट्र में लोग किले बनाते हैं घर के बाहर, हम लोग भी बनाए थे बचपन में, तो किले बनाते और फिर लास्ट के दिन में उसमें बॉम्ब डाल के फोड़ देते हैं। राइट। कुछ कुछ लोग रखते भी है लंबे समय तक। तो खाना पीना मौज मस्ती लोगों से, बेसिकली इट्स सोशल लाइफ। और लक्ष्मी पूजन केवल एक दिन एक पार्ट रहता है उसका, राइट। मतलब बेसिकली कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे क्या होता है ना, भगवान गायब हो जाते हैं, केवल खाना पीना मौज मस्ती घूमना ये चालू हो जाता है। और उसके विपरीत जन्माष्टमी देखिए, जो हम इस्कॉन में जन्माष्टमी मनाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक केवल भगवान ही केंद्र बिंदु रहते हैं। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के भजन गाना, भगवान का कीर्तन करना, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कर्मकांडीय मार्ग यानी कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इसलिए निवृत्ति मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग को लाइसेंस समझ के ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज हम सोचते हैं क्या है, कोई बात नहीं ना, हम चलेंगे ऐसे ही जीते रहेंगे, लेकिन उसमें डेंजर ही है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में, आप सब लोग मेरे साथ हैं, आर यू देयर ऑल विथ मी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। आप लोग थक गए तो ऐसा कीजिए, हाथ राम राम राम। हरे कृष्णा ऐसा कीजिए, कृष्णा थोड़ा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। हरे राम 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 Yes, हरे yes, हरे। yes. काफी आप लोग थक जाते होंगे, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग जॉब से आते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो मंत्र 2 तो पूरा हो जाएगा, लगता है आज जरूर पूरा होगा। मैं हमारे यहाँ लॉकडाउन है प्रभु जी, सैटरडे संडे। अच्छा, लॉकडाउन है क्या औरंगाबाद में? हाँ, सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे। तो टोटल क्लोज, शट ऑफ पूरा सिटी? यस। हाँ। वाह, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके इधर से शोर क्यों नहीं मच रहा है, पूरा शांति क्यों बनी हुई है। ओके, यहाँ में बॉम्बे में लगने वाला था, लगते लगते बच गया। 2 दिन बाद मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है। एनीवे, लॉकडाउन तो हमारे लिए अच्छा ही है। आई मीन टू से अच्छा, मतलब किसी का जॉब वगैरह है वो दैट्स अनदर थिंग, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा घर में बैठ के थोड़ा अच्छा जॉब करने का मौका है, राइट। तो दैट्स द पॉइंट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा प्रवृत्ति मार्ग में, यानी हालांकि वो है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, आगे देखिए, सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है। सी दैट्स श्रीला प्रभुपाद, सच अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल देश के लिए जो लड़ रहे हैं वो टाइम पास लोग हैं, ये कहने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। डोंट ट्राई, डोंट मिसअंडरस्टैंड प्रभुपाद। प्रभुपाद को गलत समझने की मत कोशिश कीजिए। कभी आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, राष्ट्रवाद तो जरूरी है ना आज के जमाने में, मानवतावाद जरूरी है ना? जरूरी है, वो डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कर्म बंधन। ये भी एक प्रकार का कर्म बंधन है। सिर्फ क्या, ये आकर्षक मीठा नाम है ये, राइट। इसलिए देखिए, मैं आपको बता रहा था, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जो संवाद हुआ है भागवत, जो कि सारे क्रीम है पूरा वेदों का, सारांश, सिर्फ ये पढ़ने से सारा सारांश हमें समझ में आता है। प्रथम स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव को सारे वेद लिखने के बाद क्या करते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं बेवकूफ, तूने क्या लिखा है ये। आई मीन टू से ऐसा नहीं कहते डायरेक्टली, बट काइंड ऑफ चास्टाइजमेंट। कहते हैं कि तुमने क्या लिखा है ये व्यास, तुमने क्या लिखा है सब, तुमने प्रवृत्ति मार्ग को इतना हाईलाइट किया,
कि लोग अभी क्या करेंगे, तुम्हारे नाम से बिल फाड़ेंगे, तुम्हारे नाम का लाइसेंस लेके शराब पियेंगे। बोलेंगे किसने बोला, व्यासदेव ने बोला शराब पियो। किसने बोला मांस खाओ, व्यासदेव ने बोला है। इसलिए देखिए, स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव रक्तस्य यानी कि स्वभाव से ही लोगों को ये पहले से चीजों में आसक्त होने की आदत है। उसमें आपने ऊपर से वेदों में लिख दिया, चलो ये कर्म कांड करो, ये करो, ये खाओ, सब बस 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 हो गया, सारे वेद लिख के हो गए। इसलिए व्यासदेव अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे, उन्हें पूर्णता अनुभव नहीं करती, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इतना सब लिखने के बाद भी स्टिल आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, व्हाई? बिकॉज देर इज नो, क्योंकि वहां पे भगवान का पूर्णता ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ, गुणगान नहीं हुआ। इसीलिए क्या करते हैं व्यासदेव, बहुत फटकार, मतलब व्यासदेव को फटकार लगती है नारद मुनि से कि आपने जो मार्ग दिया है उससे प्रॉब्लम होने का चांस है, तो आप क्या कीजिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो अमल भागवत लिखा हुआ है वो क्या है, व्यासदेव ने फिर बाद में क्या किया, उसको वापस सुधार के, उसको एडिट करके वापस नया एडिट आवृत्ति दिया। दैट इज श्रीमद् भागवत, जो व्यासदेव और परीक्षित महाराज, सॉरी सुखदेव और व्यासदेव के बीच में डिस्कस हुआ। अदरवाइज क्या है ये सब, जितने भी ये जो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब क्या है, कर्म बंधन के आकर्षक रूप है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें राष्ट्रवाद नहीं करना चाहिए, जहां तक जरूरी है जरूर कीजिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए काम कीजिए। जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र आज बना हुआ है, इसलिए आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, राइट? अगर अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो हम भक्ति नहीं कर पाते आज। बट एट द सेम टाइम हमें समझने की जरूरत है कि ये किस लिए राष्ट्रवाद बनाया जा रहा है। राष्ट्रवाद इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ फिर अपना अपना बाउंड्री बना के अपने अपने बाउंड्री के अंदर बैठ के अपना अपना इंद्रिय तृप्ति करते रहे। आजकल लोगों को मालूम नहीं कि असली राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किस लिए बनाया जाता है। आज हम हिंदू कल्चर को क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू संस्कृति हमें क्या कर सकती है, कर्म बंधन से मुक्त कर सकती है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? हरि बोल, हरि बोल। ये सुचेता माता जी, एम आई राइट और रॉन्ग? आप तो यस प्रभु जी। सोच में पड़ गए। माइक जी, बंद था प्रभु जी। अच्छा ओके, ऑल राइट। ये शुभम प्रभु, हरि बोल। तो हमें राष्ट्रवादी Yes, बनना प्रभु। चाहिए। आई एम ऑल्सो राष्ट्रवादी, मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ, कट्टर। आई मीन टू राष्ट्रवादी, हरि बोल। राष्ट्रवादी वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, बट आई एम ऑल्सो हिंदू का फैन फॉलोअर हूँ। बट एट द सेम टाइम समझना चाहिए कि वो हिंदुइज्म किस लिए है। हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट मेंट किया है ना, हम सब हिंदू साहब बाद में हम अपना देश बना के यहाँ पे बैठ बैठ के फिर गणपति फेस्टिवल में पिक्चर के गाने लगाते रहेंगे। असली पे जो पहचान है राष्ट्रवाद हिंदुइज्म की, वो पहचान हमें मिलती है भगवत गीता से, प्रभुपाद से। इसलिए प्रभुपाद कितना बोल्डली कह रहे हैं, और बोल्डली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ही इज टू द पॉइंट जो है शास्त्र में उसको, इसलिए कह रहे हैं कि यह बात निश्चय कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, तो उन्हें स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद देखिए आगे कहते हैं, लेकिन श्री ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा का यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है, अब जीना चाहते जिए, कोई बात नहीं, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश्वर केंद्रित कर दे। सेम पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, आपको बीजेपी बनना फॉलोअर बनिए ना, कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी का फॉलोअर बनने के बाद, हिंदू धर्म को सत्ता में लाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें वही करना चाहिए जो अंग्रेजों ने किया, जब आहार निद्रा भय में उसमें बने रहे। नहीं, फिर हमें राम जन्मभूमि बनाई आपने, तो केवल मंदिर बना के आपको हो गया? नहीं, फिर मंदिर के साथ साथ शास्त्र का प्रचार भी कीजिए, लोगों को भक्तिमय जीवन बताइए, कैसे जीवन जीना चाहिए, हर घर घर में राम मंदिर कैसे बनाना चाहिए वो सिखाइए आप। राम मंदिर तो एक बनेगा, लेकिन एक राम मंदिर कितने लोगों की नीड फुलफिल कर सकता है? हाँ, हालांकि हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा सिंबल है, वो स्मारक है हमारे धर्म का, साथ में इसके छोटे छोटे राम मंदिर, उसके एक्सटेंशन हमारे घर घर में बनने चाहिए, राइट? तभी जाके हर घर में राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र निर्माण होंगे, पति निर्माण होंगे, राइट? नहीं तो आजकल क्या स्थिति है, न घर में कोई राम है ना कोई लक्ष्मण है, ना कोई सीता है, हर घर में क्या है, अलग स्थिति है आज। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको इन वादों के लिए जीना है ना, जिए, कोई बात नहीं। ये सब वाद के लिए बहुत सारे लोग आज प्रयास कर रहे हैं, उन्हें क्या कीजिए, ईश केंद्रित बनाइए, स्पिरिचुअलाइज कीजिए। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि हम अपने कार्यों को ईशावास्य या भागवत केंद्रित बनाए हैं, राइट? जैसे प्रभुपाद एक बार कलकत्ता में पंडाल प्रोग्राम करने के लिए आए थे, तो उस समय वहां पे कम्युनिस्ट का रूल था,
अभी भी है काइंड ऑफ डायरेक्टली। अभी कलकत्ता में बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, राइट। तो प्रभुपाद जब वहां पे पंडाल प्रोग्राम करने आए थे तो वहां पे नक्सलाइट लोग आ गए, नक्सलाइट नहीं कम्युनिस्ट। तो बोले कि हम आपको यहाँ पे प्रोग्राम करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि आपने सुना होगा जो एक कहावत है, ओपियम सॉरी रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आपने सुना होगा रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सुना है? नहीं सुना है? धर्म सामान्य लोगों की क्या है? अफीम है। यानी कि अगर आप धर्म के बारे में सुनेंगे तो लोग क्या मतलब, बेसिकली ये लड़ाई थी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच की लड़ाई है, साम्यवाद और भांडवलशाही और पूंजीवादी के बीच में। तो भांडवलशाही लोग क्या कहते हैं कि अरे भगवान को मानो, भगवान को मानो, ताकि लोग जो नीचे है ना वो क्या करेंगे, हाँ भगवान तुम्हारा काम तो ऐसा है, तुम काम नहीं कर सकते, ऐसे बैठे रहो, मैं राज करूंगा। और फिर नीचे वाले का शोषण। तो साम्यवादी लोगों का या कम्युनिस्ट लोगों का उसके आंसर ये था कि नहीं नहीं, एक्चुअली धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। धर्म का प्रचार करने की वजह से लोग आज क्या है, सब बेकार बन गए, कोई काम नहीं करता, कोई कर्म कर्म करते रहता है। हालांकि वेदों की शिक्षा केवल कर्मवाद नहीं है, दैववाद भी है, कर्म दोनों है। यानी कि केवल मेरा नसीब खराब है ऐसे बैठे रहने से काम, नसीब खराब है लेकिन प्रेजेंट लाइफ में आपको अच्छा कर्म करेंगे तो ही फ्यूचर का कर्म अच्छा बनेगा ना। अदरवाइज आप बोलेंगे अभी मेरा नसीब खराब है, मेरे नसीब में कुछ नहीं है, आगे का फ्यूचर आप बना ही नहीं रहे, आगे का फ्यूचर और खराब होते जाएगा आपका, राइट। तो इसीलिए साम्यवाद, जो साम्यवादी लोग थे वो मतलब कम्युनिस्ट, वो आके बोले प्रभुपाद को आप यहाँ पे नहीं कर सकते प्रोग्राम, हम लोगों को रिलीजियस नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद को नोटिस भेजा, फ्लाई और डाई, या तो तुम यहाँ से जाओ या फिर मरो, मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद यहाँ से चलते हैं। प्रभुपाद बोले क्यों? मैं उन्हें समझाऊंगा। तो बोले कि मुझे बात करनी है उन लोगों से। तो प्रभुपाद ने उनसे बात की और उन्हें समझाया कि देखो आप जो सोच रहे हैं ना कम्युनिज्म, आप क्या कम्युनिज्म सोच रहे हैं कि सब कुछ क्या होना चाहिए, समान स्तर से होना चाहिए, राइट। तो हम भी वही चाहते हैं, प्रभुपाद बोले, राइट। एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी भी यही चाहता है ना, सम सर्वेषु भूतेषु, या वो चाहता है कि हर किसी को मतलब समान स्तर पे देखा जाए कि भगवान का अंश है। तो प्रभुपाद बोले हम लोग भी साम्यवादी है, आप भी साम्यवादी है। और आप जो कह रहे हैं ना कि साम्यवाद में कोई लीडर नहीं होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो लीडर होगा ना, कम्युनिज्म में भी कोई तो लीडर होगा आपका, तो लीडर को अवॉइड नहीं कर सकते। तो तो हम भी वही चीज करें, हम खाली यही कह रहे हैं कि कृष्ण को लीडर बनाइए और कृष्ण के मार्गदर्शन में सब समान स्तर से रहिए, राइट। तो फिर वो सब लोग मान गए सारे जितने भी थे, और वहां से चले गए, बोले ठीक है आप प्रोग्राम करो। बिकॉज प्रभुपाद हैज द कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है कि मैं सही में साम्यवाद फैला रहा हूँ, राइट, द रियल स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहे बनना चाहे बन सकते हैं, आप फिल्म स्टार बनिए, जैसे हेमा मालिनी भी है, राइट, इस्कॉन में कई प्रोग्राम करती है, चैंटिंग करती है, कितने सारे लोग हैं। या फिर प्रभुपाद के जमाने में जॉर्ज हैरिसन थे, जॉर्ज हैरिसन कितने सुंदर सुंदर गाने बनाए, बीटल्स सबसे फेमस ग्रुप, पॉप स्टार। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप कुछ आप क्या आप चाहते हैं कि मैं आप आपके जैसा पूरे बाल गंजे करके और सैफरन कपड़ा पहन के मंदिर में रहूं? प्रभुपाद बोले, बिल्कुल नहीं, आप ऑलरेडी फेमस है इस जगत में, आप अगर भगवान के बारे में कुछ गाने लिखेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे तो लोग ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे रादर देन मैं कहूंगा तब, राइट, क्योंकि आपका प्रभाव है इस जगत में। तो उन्होंने वो किया। इसीलिए आपके पास जो कला है, जो क्षमता है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको भी फुलफिलमेंट मिलेगा। साथ में उसको अगर आप ईश केंद्रित बनाएंगे, भगवत भावना में केंद्रित बनाएंगे तो बाकी लोगों का भी कल्याण होगा, राइट। दैट्स द पॉइंट प्रॉपर यहाँ पे बताने जा रहे थे। और फिर इस पैराग्राफ में आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, हमारे पास 5-10 मिनट है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। थर्ड पैराग्राफ, यानी कि भगवत गीता 2.40 लिखा है वहां पे। भगवत गीता 2.40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 40वें श्लोक का, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पम यानी कि थोड़ा सा, स्वल्पम हम कहते हैं प्रसाद लेते में स्वल्प स्वल्प स्वल्प, ऐसा बोल बोल के ज्यादा लेते हैं हम लोग। बट स्वल्प एक्चुअली स्वल्प, किंच, छोटा सा। अजामिल ने क्या किया था, केवल अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, दैट्स इट। बड़े भयंकर पाप से बचाया उसको, यमदूत उसको पकड़ के हम यमराज के पास लेके जाने वाले थे,
और नरक की यातना देने वाले थे, लेकिन बच गया। वो बोले कि तुमको और एक चांस मिलता है, सेकंड चांस, ठीक है, और अच्छी तरह से भी जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। बोले कि आपको और एक मौका दिया जाता है, ठीक से जप करो और फिर सिद्धि प्राप्त करो। और फिर अजामिल ने वैसे कि हरिद्वार गए, विष्णु मंदिर का आश्रय लिया, सब कुछ छोड़ दिया, वेश्या को छोड़ा, और 15 साल तक दीर्घ साधना की। लोग कई बार बोलते हैं कि अरे अजामिल का एक हरे कृष्ण बोल के उद्धार, नहीं जी, अजामिल का एक बार नारायण बोल के उद्धार नहीं हुआ था। एक बार नारायण बोल के उसको मौका मिला था दूसरा, ही गॉट द सेकंड चांस, और उस सेकंड चांस के बलबूते पर उसने फिर 15 साल तक दीर्घ तपस्या की और फिर भगवत प्राप्ति की। तो हमें शास्त्रों को समझने के लिए थोड़ा आगे का पास्टा भी पढ़ना चाहिए। लोग खाली उतना ही उठाते हैं, अरे अजामिल ने नारायण बोल दिया उसका उद्धार हो गया। अरे भैया आगे क्या हुआ देखो जरा। वैसे ही हमको बार बार भगवान मौका देते हैं, राइट, हम कितना मौका देते हैं, आज मौका देते हैं, कल देते हैं, ठीक है, तेरे को सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1000 1000 1 लाख, कितने मौका दिए भगवान ने आज तक हमको। अनगिनत इसी लाइफ टाइम में। लेकिन वो मिलते हैं हमको क्योंकि हम कई, मतलब सम हम भक्तों के संग में है, राइट। तो कह रहे हैं कि फिर इस तरह से अगर हम करेंगे तो 84 लाख योनि के मृत्यु विकास चक्र पुनः गिरेंगे नहीं। और आगे लिखते हैं प्रभुपाद की, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड की, कहते हैं कि फलस्वरूप श्री ईश्वर निषद हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी शक्ति ईसावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेक अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि यहाँ तो नहीं, वेस्ट में ऐसे कई कई पेड़, या हिमालय पर्वत में ऐसे कई पेड़ है 5,000 5,000 साल तक जिए हुए हैं। क्या फायदा लेकिन ऐसे पेड़ों का, राइट। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धोखने की तरह सांस लेते रहते, या कुत्तों और सूरों की तरह संतान उत्पन्न करने, या ऊँट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं। ये भागवत का 2 स्कंद का श्लोक है, राइट। विनीत, भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है, राइट। यानी कि आज के जमाने में लोग ईश्वर रहित क्या कर रहे हैं, परोपकार। तो अभी आपको समझो, आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे करेंगे स्पिरिचुअल, तो आप समझो अगर कोई खाना बांट रहा है गरीब लोगों को, सिंपल है ना, उसको भगवान को अर्पण करा के फिर बटाइए, फूड फॉर लाइफ है ना आपके शुभम प्रभु, फूड फॉर लाइफ में है ना आप, राइट शुभम प्रभु। यस प्रभु। हाँ, तो कितना बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हैं वो। फूड फॉर लाइफ इज द बिगेस्ट चैरिटेबल, क्योंकि जगत में अन्नदान करना सबसे बड़ा कार्य होता है, भूखे लोगों को खाना देना कितना पुण्य का कार्य है। लेकिन वही पुण्य का कार्य अगर थोड़ा सा समय लेके अगर भगवान को अर्पित किया, 5 मिनट भगवान को अर्पण कीजिए और दीजिए उनको, इट बिकम्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो पुण्य कर्म करने से क्या होता है, आप स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर उसी पुण्य कर्म को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाने की वजह से क्या होता है, आप वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद तो टिकट वापस नीचे आता है, गाड़ी वापस आती है, लेकिन वैकुंठ जाने के बाद नहीं आती है। तो ये हमें सीखना चाहिए धीरे धीरे। और फिर फाइनली लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत से संदेश दे रहे हैं, इट्स क्लोजिंग रिमार्क। कहते हैं कि जब श्री ईश्वर की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्म की संस्तुति भगवद्गीता 18.5.9 में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने का भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले उसे जन्म में मनुष्य योनि मिलना निश्चित हो जाता है। ये गीता में 6 अध्याय में बताया गया है। सुचनाम समिताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते। इस जन्म में भक्ति करने के बाद आपका भक्ति शास्त्री अगर अधूरा रह गया ना, कोई बात नहीं, आपको अगला मौका मिलेगा अगले जन्म में भक्ति शास्त्री पूरा करने का। जितने अध्याय तक हुआ है पूरा, उससे कंटिन्यू होगा आगे। और फिर फाइनल पैराग्राफ लिखते हैं कि मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्तिरथामृत सिंधु में विस्तृत रूप में दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ऋषभ निषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं, जो कि हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में नेचुरली ऑटोमेटिकली आएगा, चौथे बुक के रूप में। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने 1 घंटा पूरा सुंदर डिस्कस किया यहाँ पे ईशोपनिषद के ऊपर। तो मंत्र 2 पूरा हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब पूरा मिलेंगे अगले मंगलवार को मंत्र 2 के ऊपर। तो आप लोगों के लिए समय है 1 हफ्ते का पढ़ाई करने का मंत्र 2 के ऊपर। अगले शनिवार को मंत्र 2 के ऊपर 7:40 को एग्जाम होगी 20 मिनट के लिए। मैंने जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन लोगों के मार्क्स अपडेट किए हैं, और किसी किसी भक्तों ने, बहुत सारे भक्तों ने नहीं दिया है, क्यों?
नहीं प्रभु जी दिया था हमने ना। दिए पर हमारे इसको रिप्लाई हमने नहीं, रिजल्ट नहीं आया प्रभु जी। हमारा भी रिजल्ट नहीं है प्रभु जी। शांति 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 बनाए रखिए, हमारा भी नहीं आया। शांति बनाए रखिए। समझ गया मैं क्या हुआ, समझ गया। वो क्या हुआ, जो जितने भी फोल्डर में ऐड किए थे शुभम प्रभु ने उतने मैंने चेक किए, जो फोल्डर में ऐड नहीं थे वो मैं नहीं कर पाया। तो शुभम प्रभु आप बचे हुए फोल्डर में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही मैं हरे सोच रहा कृष्णा। था कि हाँ यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी। प्रभु जी अटेंडेंस के लिए हर बार मैसेज करना जरूरी है? नहीं नहीं अभी करने की जरूरत नहीं, शुभम प्रभु ने ले लिया होगा अटेंडेंस। शुभम प्रभु ले लिया अपने अटेंडेंस? अरे गायब हो गए शुभम प्रभु। अरे बाप रे, आप लोगों ने इतना उनको डरा दिया कि गायब ही हो गए वो। अरे बेचारा एक ही वॉलंटियर है हमारे पास, वो भी। शुभम प्रभु जाके चेक कर ले। शुभम प्रभु दैट्स ऑल राइट, अभी टेंशन मत लीजिए, सब भक्त आपके साथ हैं। नहीं प्रभु जी, वही ना मैं चेक कर रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम नहीं थे, तो मैंने फिर से चेक किया तो पता चला कि वो स्टक हो गए, वो अपलोड। ठीक है, वही बात नहीं, जब अपलोड हो जाएंगे तो मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहे थे माता जी, सुचिता माता जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ अटेंडेंस के बारे में बोल रही थी प्रभु जी। अटेंडेंस। शुभम प्रभु अटेंडेंस आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अभी लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। प्रभु जी मैंने। अरे लो ली, ओके ऑलरेडी ले लिया। नहीं ले लिया मैंने। एक्चुअली क्लास के एंड में नहीं लेना चाहिए, क्लास के 15 मिनट बाद लेना चाहिए तुरंत। क्लास के एंड में लोग एंट्री करेंगे, बोलेंगे मेरा हो गया अटेंडेंस, राइट। ओके बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है तो बोलिए। हाँ प्रभु जी मुझे एक प्रश्न पूछना है प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी अभी आपने जैसे बताया कि भाई हम फेस्टिवल को उस यानी लोग आजकल ये मनाते हैं मौज मस्ती से, तो उसी समय मुझे एक प्रश्न है प्रभु जी। बहुत जन ये बोलते हैं कि भाई आप कृष्ण जन्माष्टमी है या अभी गौर पूर्णिमा है तो आप भगवान का जन्म है तो आप उसको यानी उपवास करके ऐसा क्यों करते? बोले जन्मदिन है तो उत्साह से मनाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हमने कहा मना किया उपवास करने के लिए? मैं तो लेता हूँ हर बार एकादशी में प्रसाद, चाहे जन्माष्टमी हो गौर पूर्णिमा हो। अच्छा एकादशी का फर्स्ट क्लास प्रसाद बना के लेता हूँ मैं। ऐसा प्रसाद जो द्वादशी के दिन भी नहीं मिलता है। सी कहने का सी उपवास मतलब उस दिन आप अन्न मत खाइए, लेकिन एकादशी तो खा सकते हैं ना प्रसाद, एकादशी वाले आइटम खा सकते हैं आप, राइट। हम तो निर्जल करते। निर्जल करते हैं तो मुझे डर लग रहा है। मैंने मेरे जीवन काल में केवल 2 बार निर्जल किया, केवल 2 बार। एक बार जन्माष्टमी किया था मैंने बेस में रहते 2008 के आसपास, 9 के आसपास। तो इतना भयंकर मैंने मतलब जीवन में कभी उपवास नहीं किया था, नया नया बेस में आया था, लेकिन जोश था। बराबर जब 12 बजे मैंने गैस चालू किया तुरंत। तुरंत चावल दाल सब कुछ लगाया, बेस में गैस था, सब कुछ था। 12 बजे रात के सब बनाने। आपको मुझे पता नहीं था कि पारण जो रहता है वो एकादशी प्रसाद से किया जाता है, तो मैंने आपको द्वादशी वाला ही बना दिया। और दूसरे दिन फिर बहुत ये रहता है ना अपना प्रभुपाद अपीयरेंस डे, तो इतना एक बड़ा बर्तन भर के गाजर का हलवा, दूधी हलवा बना दिया था पूरे बेस में। दिन भर खाते रहो आज। यानी कि जो तपस्या किया था पहले दिन, दूसरे दिन भरपूर भोग कर लो। यस, तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जब ऐसा कोई आंसर करेंगे ना लोग, टेक इट इजी। क्या होता है ना, कुछ कुछ आंसर थोड़े आप थोड़ा ह्यूमरस वे में देंगे तो उनको समझ में आता है। शास्त्र में विधि विधान है कि जब एकादशी होती है या फिर विष्णु का दिन होता है, तिथि होती है, उस दिन उपवास इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के ऊपर अपना चित्त लगा सके। अभी देखिए एकादशी दिन में अगर हम भोजन बनाने जाएंगे तो क्या होगा, टाइम जाएगा आपका, बर्तन धो, भाजी लाओ, ये करो। इसलिए कहते हैं कि वो सब झंझट छोड़ दो, आज केवल भगवान के ऊपर फोकस करो। लेकिन अगर कोई ऐसे भगवान के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है उपवास करके, तो फिर क्या फायदा उपवास का। इसलिए सारांश क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। उपवास का उद्देश्य है कि भगवान का नाम जब अच्छी तरह हो, भगवान का कीर्तन अच्छी तरह हो, भजन अच्छी तरह हो, भक्तों की सेवा अच्छी तरह हो। लेकिन भगवान की सेवा में अगर मेरा उपवास बाधा बन रही है तो हमें उपवास छोड़ देना चाहिए। रिलैक्स, लिव इट। इसेंस क्या है, भगवान का नाम जप करना, राइट। इसीलिए जिस समय से मुझे मालूम पड़ा कि ठीक है, हाँ और मैं बताना भूल गया, दूसरा जो मैंने किया था एक बार मैंने पांडव निर्जल एकादशी किया था, दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि
अपनी जो चेतना है वो भगवत भावना में अगर बनानी है तो थोड़ा सा प्रसाद देना चाहिए। तो इतना भी मैं नहीं लेता हूँ, बट लेता हूँ काइंड ऑफ। तो अगर आपको कोई अगली बार बोले ना क्यों नहीं करते आप, तो मेरे पास भेजिए, मैं उसको ऐसे ऐसे व्यंजन दिखा दूंगा एकादशी वाले, ऐसे व्यंजन, तो बोलेगा कि प्रभु जी एकादशी ही करनी है रोज। एकादशी ही करेगा केवल वो, है ना। साबूदाना के पकोड़े, क्या बात है, वड़े, महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है। मुझे याद है यहाँ पे एकादशी नहीं रहती तभी भी बनाते हो होटल में, कितना आनंद आता है। वाह, भूख लग रही है मेरे को अभी। रिलैक्स, कोई बोलेगा तो उसे भेज दीजिए मेरे पास, मैं उसे प्रसाद दे दूंगा और बोलूंगा ठीक है, लेकिन मैं कंडीशन दूंगा, पहले मेरे साथ बैठ के एक जप करो एक माला, फिर प्रसाद दूंगा तुम्हें। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए, इस तरह से कि हम हंसते खेलते भक्ति में भगवान को प्राप्त करें। हम में से किसी को भी इतना हार्डकोर वैरागी नहीं बनना है, ना ही किसी को एकदम कट्टर मैं ये चीज नहीं लूंगा नहीं लूंगा, तो फिर वो लूंगा ही हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज को जितना मना करते हैं उतना वो चीज राइट। नहीं प्रभु जी, मेरा पर्टिकुलर बोलना है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है या नरसिंह भगवान का जन्मदिन, तो उस दिन तो हम प्रभु जी पूरा उपवास करते हैं ना? नहीं, आप एकादशी ले सकते हैं ना, एकादशी ले सकते हैं आप, ले एकादशी सकते वाला हैं। प्रसाद ले सकते हैं। मैं तो लेता हूँ चौपाटी में, तो मुझे किसी ने हमारे तो बना के रखते हैं चौपाटी मंदिर में, जिसको लेना है ले लो। और उस दिन स्पेशली खीर बना के रखते हैं वरे की, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं लेने वाले, और जो लेने वाले होते हैं उनको थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सेटिस्फेक्शन। कितना अच्छा लगता है ना वरे का खीर, खाया आप लोगों ने? पतला पतला खीर वरे का, टू गुड। हमारी सारी प्रवृत्तियां बाहर आ रही है, प्रवृत्ति ऐशाम भूतानाम। ओके, यस, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रूपाली माता जी बोलिए। प्रभु जी नैष्कर्म्य मतलब क्या? सी नैष्कर्म्य, नैश मतलब क्या? ना, यानी कि बेसिकली वो नैष्कर्म्य और अकर्म दोनों वन एंड द सेम टर्म है। नैष्कर्म्य और अकर्म दोनों सेम टर्म है, यानी कि आपने कर्म किया फिर भी कर्म ना करने के बराबर है वो, समझे आप? समझे ना आप? आपने प्रसाद लिया, नहीं प्रभु। आपने प्रसाद लिया लेकिन आपने लिया नहीं। प्रसाद नहीं बोलेंगे उसको, आपको आपने खाना खाया लेकिन नहीं खाया। आई मीन टू से, जो आपने भगवान को अर्पित करके लिया ना उस चीज वस्तु को, तो उस वस्तु का आपको रिएक्शन नहीं मिलता है। देखिए अब आप बोलेंगे रिएक्शन क्या चीज होती है? आपने जो भोजन बनाया, उस भोजन बनाते समय पेड़ पौधे भी जीव है ना, उसको भी हत्या करनी पड़ती है एक तरह से देखा जाए तो, राइट? सब्जी काटनी पड़ती है, पेड़ पौधे से तोड़ना पड़ता है, उसका भी जीवन, वो भी कर्म लगता है ना, हमें नहीं लगता है कर्म? आपको अधिकार है क्या कोई पत्ते का कुछ भी पेड़ है ना, पेड़ का पत्ता तोड़, अधिकार है क्या आपको तोड़ने का उसको? नहीं है। नहीं है ना, वो भी भगवान का अंश है ना, स्वतंत्र जीव है। तो उसको आपने तोड़ दिया, अभी उसको आप भगवान को भोजन बना के अर्पित कीजिए, तब बन जाएगा वो। मतलब कर्म किया आपने लेकिन उस कर्म का रिएक्शन नहीं मिलेगा, दैट्स कॉल्ड नैश कर्म, यानी कि कर्म हुआ लेकिन कर्म नहीं हुआ के बराबर है वो। समझ गए आप? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। यस, और किसी का कुछ प्रश्न है? यस यस प्रभु जी बोलिए। पूछना चाहते हैं क्या? वाणी पुष्टि फिर यस मोनिका ठाकुर माता जी बोलिए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने बताया कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म्य अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्मों का आचरण नहीं करता। और प्रभु जी, जो कर्मयोग चैप्टर है उसमें मैंने ये सुना था कि पूर्णतया कृष्ण भावनित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग करना नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना मीन्स यहाँ पे किस तरह से समझे हम अभी पूर्णतया कृष्ण भावनित होंगे तब हमने ये नियत कर्म का परित्याग। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन कहाँ का है मालूम है? छठे अध्याय का है। सॉरी, ये क्वेश्चन है तीसरे अध्याय से चालू होता है बेसिकली, गीता के तीसरे चौथे पांचवें छठे, हाँ 5th चैप्टर में आता है, बट वो सीरीज है पूरा। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में जाके वैराग्य जीवन जीऊंगा। भगवान ने कहा कि तू प्री नेचुरली रिनाउंस नहीं कर सकता है, यानी कि वही चीज जो आज प्रभुपाद ने यहाँ पे कही है। हम में से बहुत सारे लोग तुरंत निवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक।
ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैंने कहा ना, आप पूरा एकादशी नहीं कर सकते ना, रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट इज द गोल ऑफ एकादशी? विष्णु को स्मरण करना। प्रसाद लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा स्टेज आएगा, आप बोलेंगे प्रभु जी आज तो प्रसाद की इच्छा ही नहीं है कुछ, केवल भगवान का स्मरण कर सकते हो दिन भर। वो स्टेज आएगा, बट जब तक नहीं आएगा तब तक उसको ऐसे बढ़ने दीजिए आगे, राइट? तो वो कॉन्टेक्स्ट वहां पे अर्जुन का चल रहा है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है कि तुम क्या करो, अपने नियत कर्म को पालन करो, और नियत कर्म को वन स्टेप अहेड आगे जाके अगर तुम मेरे लिए अगर करोगे, नियत कर्म सबको करने हैं, सबको प्रसाद लेना है, सबको राज्य संभालना है, सबको नौकरी करनी है, घर परिवार संभालना है, सबको सब कुछ करना है। अर्जुन को वही करना था, लेकिन उसी को हम क्या करेंगे, भगवत चेतना में करेंगे, यानी कि भगवान के लिए कर रहा हूँ समझ के करेंगे। भोजन का समय हो गया लगता है। उसी को हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, तुम्हें युद्ध लड़ना है ना, मैं आदेश दे रहा हूँ ये समझ के लड़ो और मेरे लिए करो। जब तुम मेरे लिए करोगे ना, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, मैं इनका संहार करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तो अगर तुम इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनोगे तो तुम्हें कर्म नहीं लगेगा, तुम नैष्कर्म की अवस्था प्राप्त करोगे, राइट? लेकिन ये क्या है, अभी ग्रेजुअली वन बाय वन, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। अभी आपको इतना यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, इस स्टेज पे जब गीता पे हम आएंगे तो बहुत सारा मतलब ज्यादा डिस्कशन बढ़ेगा अपना यहाँ पे, लेकिन अभी एट दिस स्टेज आप इतना समझ लीजिए, नैष्कर्म की अवस्था में तब तक प्राप्त नहीं होती जब, जो प्रभुपाद कह रहे हैं ना, जब तक हम वेदों में दिए नियत कर्म को, यानी कि बेसिकली जो वेदों के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हमें जीवन जीना है, राइट? जो वेदों में क्या नियम दिए हैं, कुछ भी चीज अगर खाओगे तो पहले ऑफर करके खाओ। तो वेदों में पहले क्या कहा गया है, देवताओं को ऑफर करो, क्योंकि अभी तक उसको भगवान विष्णु के बारे में जानकारी नहीं है, भक्त नहीं बनाया हो। ग्रेजुअली वेद खुद कहेंगे कि विष्णु को अर्पण करो, क्योंकि जो देवता है वो क्या है, उसके नौकर है विष्णु के, तो विष्णु को अर्पण करोगे तो ज्यादा अच्छा आपको लाभ मिलेगा उसका, राइट? यस माता जी, थोड़ा थोड़ा क्लेरिफिकेशन आ रहा है आपको? समझा समझा। यस। माता जी बोलेंगे नहीं समझा तो भी समझा बोल दूंगी, क्योंकि नहीं प्रसाद का नहीं टाइम हो समझी गया। समझा। और प्रभु जी ये भी पूछना था मुझे कि जो आपने बताया था कि वेद का अर्थ है ज्ञान, कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं, प्रभु जी कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं, इसको थोड़ा सा ये तो बहुत हाँ, ये हो गया ये हो गया आपका बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन। सर्व सामान्य जो ज्ञान है, मतलब कोई भी ज्ञान, अब वेदों में सब ज्ञान है, वेदों में ये भी ज्ञान है कि किस तरह से भोजन पकाया जाए, वेदों में ये भी ज्ञान है किस तरह से राज्य की सीमा को तय किया जाए, राज्य का नगर कैसे बसाया जाए। वेदों में ये भी ज्ञान है कि आपके स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए। तो आप बोलेंगे भौतिक ज्ञान है क्या, ये तो भगवान की भक्ति का है, लेकिन ये ज्ञान है ना वेदों में। तो इन जनरल अगर ब्रॉडली देखेंगे तो ये अगर सारा ज्ञान वेद कहा जाता है, लेकिन अभी उसमें भी अगर आपको थोड़ा कैटेगराइजेशन बनाना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अब ऐसा ज्ञान जो हमें आध्यात्मिक लाइन में लेके जाता है, थोड़ा अभी फिल्टर होते जाएगा, वो फिल्टर होते जाएगा, और अल्टीमेटली जो प्योरली आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज अ प्योर स्पिरिचुअल वैदिक ज्ञान। लेकिन उसमें भी बहुत सारे भाग है ना, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसमें से जो प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे, फिर क्या बढ़ेगा, वो ईशोपनिषद मतलब उपनिषद तरफ बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, फिर उपनिषद जंक्शन में वेद और शुद्ध भक्ति के मतलब अध्यात्म को आगे आगे लेके जाने के बीच में है वो, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में आते हैं वो। तो भौतिक से आध्यात्मिक लेके जाने के लिए उपनिषद है, वो भी वेदों के पार्ट है, राइट? यस। और किसी का कुछ प्रश्न है? अगर नहीं है तो प्रसाद लीजिए, बड़े आनंद से लीजिए, चिंता मत कीजिए। बट यही विनती है मेरी कि जो भी करेंगे एक बार भगवान को जरूर अर्पण कराइए। आप कपड़े लेंगे, कपड़े अर्पण कराइए, चप्पल लेंगे, चप्पल भी अर्पण। मैं भी चप्पल जब लेता हूँ भगवान को पहले पहनाता हूँ, पहन लीजिए आप। कुछ भी चीज कीजिए भगवान को बीच में रख के कीजिए, यानी केंद्र बिंदु बनाइए, तो देखिए आपकी भक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। हम प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहेंगे तरुण गौरांग प्रभु जी को 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुझे ऐसा प्रभु जी बोलते हैं ना, हमेशा सत्संग प्रोग्राम की याद हरि आती है, बोल हरि बोल। क्योंकि सत्संग प्रोग्राम के एंड में यही होता है कि हमारे पास प्रभु जी आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो इस प्रभु जी का 3 क्योंकि प्रभु जी कॉम्युनिकेशन प्रीचर है, राइट? बट एक्चुअली हरि बोल आप लोगों का 3 बार मुझे बोलना चाहिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि आप लोगों के संग की वजह से मुझे कुछ शास्त्र पढ़ने का मौका मिल रहा है, कुछ आध्यात्मिक चीजें जानने का मौका मिल रहा है। यस, थैंक यू।
हरे तो मिलते हैं। शुभम प्रभु, आप सारे प्रश्न सॉरी पेपर आप उसमें फोल्डर में डाल दीजिएगा, ताकि भक्तों को प्रेरणा मिलती रहे। एग्जाम के अंदर तो बोलेंगे अरे किसी के रिजल्ट आए किसी के नहीं आए, प्रभु जी ने क्या कर दिया। तो ठीक है, हरे कृष्णा, मिलेंगे शनिवार सॉरी मंगलवार को। हरे हरी और हरि अगर बोल, मैं thank you। अगर मैं क्वेश्चन देने में थोड़ा लेट कर दूं ना, मुझे रिमाइंड कीजिएगा बीच बीच में कि प्रभु जी क्वेश्चन Yes, नहीं प्रभु, दिया yes। आपने, क्योंकि मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ व्यस्त बोल सकते हैं, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। यहाँ पे पुस्तक का विभाग है, यहाँ पे बाकी के क्लासेस चलते रहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हिचकिचाना मत, Yes, ग्रुप में प्रभु। लिख देना हरि प्रभु जी आपने क्वेश्चन नहीं दिए, प्लीज क्वेश्चन दीजिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे ठीक है, हरि बोल।